आज हम टैरो रीडिंग के थ्रू पता करेंगे कि आपकी लाइफ की सिचुएशन में क्या चल रहा है। अगर आप किसी पर्सन के बारे में प्रेडिक्शन देखना चाहते हैं तो आप उसका नाम 3 बारी अपने मन में ले सकते हैं, या कोई ऐसी सिचुएशन के बारे में आप जानना चाहते हैं तो उसको अपने मन में रिमाइंड कर सकते हैं। हाँ जी फ्रेंड्स, अभी आपकी जो सिचुएशन चल रही है उसमें आपको आप अपने आप से या अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन से बहुत डिस्टर्ब है या अपसेट है, या आपको लग रहा है कि आपके जो एफर्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा है लेकिन जो रिटर्न है, जो उसका रिवार्ड है वो कम आ रहा है, क्योंकि आपके ही कलीग्स और आपके ही आसपास के कुछ ऐसे लोग हैं जो आपका प्रॉफिट या आपके इंसेंटिव्स अपने लेवल पे अपनी तरफ खींच रहे हैं, चाहे वो आपका जॉइंट बिजनेस हो, चाहे आपकी वो सर्विस हो, जॉब हो। तो उस चीज़ को लेकर आप काफ़ी स्ट्रेस में हैं, क्योंकि जब हम एफर्ट्स करते हैं और उस एफर्ट्स का कोई हमें रिस्पॉन्स नहीं मिलता, फिर हमें ये होता है कि हमने तो बहुत मेहनत की लेकिन उसका रिजल्ट नहीं आया। लेकिन आप अपने मन में इस बात को हमेशा रखना कि जो कार्मिक साइकिल है, कर्मा है, वो रिटर्न आता है। तो यूनिवर्स की तरफ से आपको ब्लेसिंग आ रही है। यूनिवर्स की तरफ से जो भी आपने कर्म किए हैं, अगर आपने एफर्ट्स डाले हैं अपने फाइनेंशियल्स को, अपने इमोशनल रिलेशनशिप को भी बैलेंस करने के लिए, तो वो जो फाइनेंसिस हैं आपके वो भी बैलेंस हो जाएंगे बहुत जल्द, और आपकी एक लाइफ में एक न्यू जर्नी स्टार्ट होगी, एक न्यू एपिसोड स्टार्ट होगा। आइदर तो आपको कोई ना कोई ऐसा न्यू जॉब या न्यू अपॉर्चुनिटी मिलेगी, या कोई ऐसा आपको टेंडर या कोई भी ऑफर मिलेगा जिसमें आपका जो पिछली भरपाई है या जो आपको लगता है कि सेटबैक हो गया और काफ़ी लॉसेस में चले गए, वो आपका बैलेंस हो जाएगा। और आप कोशिश करो कि आप मॉर्निंग में सन गेज की मेडिटेशन स्टार्ट कर दो। जैसे अर्ली मॉर्निंग अगर उठ सकते हो सनराइज़ के टाइम पे, जब सन रेड कलर में होते हैं, उस टाइम पे आपने सन को सिर्फ देखना है, लाइक त्राटक उसको कहते हैं, गेजिंग करना है। उसको करने से क्या होगा कि जो आपका एक ब्रेन है वो फ्रेश हो जाएगा, और आपको जो न्यू थॉट्स हैं, कोई न्यू इन्वेंशन या कुछ भी, कुछ न्यू वर्क आपने वर्क करना है, उसके लिए आपके थॉट्स क्लियर हो जाएंगे। और ये आपको बहुत बेनिफिट रहेगा, बिकॉज जो भी आपको ब्लेसिंग्स आ रही हैं वो यूनिवर्स की तरफ से आ रही है। नीचे वाली जो 3D डायमेंशन में तो आपके साथ स्ट्रगल चल रहा है, वो तो शो हो रहा है, लेकिन उसकी जो जस्टिफिकेशन हो रही है, उसको जो सपोर्ट करेगा वो आपको, आपका चाहे आप उसको रिलीजन में ले लो, आपका जो भी रिलीजन है, या तो आप उसका जब तब पाठ पूजा जो भी आप करते हो वो करो। अगर आप यूनिवर्स के लेवल पे करना चाहते हो तो आप नेचर से टच हो जाओ। इसमें से अगर आपने जो भी काम किया वो आपको सपोर्टिव हो जाएगा, क्योंकि एंड ऑफ द डे वो रिजल्ट ये निकालेगा कि आपने जो भी एफर्ट्स अभी तक किए हैं, उन एफर्ट्स का आपको रिजल्ट आ जाएगा। और बहुत जल्दी उन लोगों का भी आपको सामने आ जाएंगे जो लोग आपकी बैक बाइटिंग करते हैं, लेग पुलिंग करते हैं, चाहे वो फैमिलीज में है, चाहे वो आपके कलीग्स हैं, या आपके बिजनेस में कंपिटिटर्स हैं, क्योंकि जस्टिस होगी ही होगी। और ट्रांसफॉर्मेशन का पीरियड चल रहा है, उसमें क्या होता है कि हमें ऐसा लगता है कि सब कुछ उथल पुथल सा गया है, चारों तरफ से क्योस हो रहा है, लेकिन एंड ऑफ द डे रिजल्ट जो निकलेगा वो ट्रांसफॉर्मेशन में ये निकलेगा कि आपने जो भी एफर्ट्स किए, आपने जो भी अपने आप को स्टैंड रखने के लिए हार्डशिप से आप गए हो, उसका आपको रिजल्ट मिलेगा। और रिजल्ट ये मिलेगा कि जितना भी आपने इमोशनली सेटबैक सहन किया है वो इमोशनल आप अपग्रेड हो जाओगे। लाइक एक बार ही अगर चोट लगती है तो पेन होती है, सेकेंड टाइम पता होता है कि वहाँ से चोट लगनी है तो हम अवेयर हो जाते हैं, उसे ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। एक ही जगह से बार बार चोट लगना, उसका मीनिंग होता है कि हम अवेयर नहीं हो रहे। तो यूनिवर्स हमें बार बार चोट इसलिए पहुंचाता है कि आप अवेयर हो जाओ कि इस जगह से आपको चोट पड़ेगी ही पड़ेगी, ताकि आप वहाँ से निकल सको। क्योंकि अगर आप वहाँ से निकलोगे नहीं तो आप आगे कैसे मूव ऑन होगे। तो अभी जो आपका सिचुएशन चल रही है वो मूव ऑन की सिचुएशन चल रही है। अगर आप अपनी लाइफ में मूव ऑन हो जाते हो तो आपके फाइनेंशियल्स ही बैलेंस हो जाएंगे, आपको न्यू अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी,
एक इमोशनल सेटबैक जो रिलेशनशिप में भी आपको चल रहा है उससे भी आपको रिलीफ मिलेगा, क्योंकि इमोशनली जब हम कनेक्ट हो जाते हैं यूनिवर्सल लेवल पे हायर एनर्जीज के साथ या एंजल्स के साथ या अपनी डीटी के साथ, तो उसमें क्या होता है कि जो 3 डायमेंशन के इमोशनल सेटबैक हम लेकर चल रहे होते हैं वो हमारा बैलेंस हो जाता है और हम उसको बहुत ही पॉजिटिव तरीके से उसको हम बैलेंस करके आगे देख सकते हैं। आप कोशिश करो कि आप अपने एफर्ट्स करते रहो, अपनी मेहनत को जारी रखो और अपने आप को हौसला देते रहो, बिकॉज आपके पास अपॉर्चुनिटीज इतनी है कि जैसे जो आपने सीड डाला है अभी तक कि हाँ मैंने ये काम करना है या मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ, चाहे वो आप न्यू रिज्यूम में भी फॉरवर्ड कर रहे हो या आप ग्लोबली कहीं मूव ऑन होना चाहते हो, इवन कि वर्ल्ड वाइड लेवल पर भी आपने कोई डॉक्यूमेंटेशन स्टार्ट की हुई है, उसका भी रिस्पॉन्स आ सकता है, क्योंकि ये रिस्पॉन्स आपको ब्लेसिंग्स की तरह मिलेगा। ये रिस्पॉन्स आपको, क्योंकि एफर्ट्स तो आप ऑलरेडी बहुत कर रहे हो, लेकिन आपको ये लगता है कि जितने एफर्ट्स आप कर रहे हो उतना रिजल्ट नहीं आ रहा, तो उसकी जो वेटिंग टाइम है वो कंप्लीट हो चुका है, अब उसके रिजल्ट आने का टाइम हो गया है। लेकिन रिजल्ट आने से पहले जो एक क्योस होता है कि पता नहीं क्या बनेगा या कैसे होगा, हम कैसे मैनेज करेंगे या क्या हमारे क्या आउटपुट निकलेगी, तो वो जो रिजल्ट है वो पॉजिटिव होगा। लेकिन आपको पेशेंस से काम करना पड़ेगा और सब्र से, लाइक आपको पेशेंटली हर चीज़ को मैनेज करना पड़ेगा। वहाँ पे आप जितना आप पेशेंटली चलोगे उतना आपको रिजल्ट पॉजिटिव मिलेगा। फाइनेंशियली भी जो आपका सबसे बड़ा एक दो इश्यूज में चल रहे हैं, इमोशनली और फाइनेंशियल, और जिस पर्सन के बारे में अभी आप सोच रहे हो वो पर्सन आपको सपोर्ट करेंगे, अंदर से वो सपोर्ट अभी भी आपको सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन आउटर वर्ल्ड में वो शो नहीं कर रहे। जैसे होता है कि वो चाहते तो हैं आपकी पॉजिटिविटी या आपकी ग्रेस बढ़े, लेकिन सोशली वो आपको फ्रंट स्टेज पे आके आपसे वो वैसे सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन बैक एंड पे उनकी सपोर्ट आपके साथ है और वही यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स है। क्योंकि बैक एंड में सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है, फ्रंट पे अगर कोई सपोर्ट है भी है तो इट्स ओके, अगर नहीं है दैन इट्स ओके, लेकिन बैक एंड अगर आपका स्ट्रॉन्ग है, अगर आपकी बैक स्ट्रॉन्ग है, तो आप दोबारा भी अपना रिटर्न बैक कर सकते हो और जो सेटबैक आपको अभी पास्ट में लगे हैं उससे आप रिकवर कर सकते हो। तो कोशिश करो, मेडिटेशन करो, चाहे आप जाप करो चाहे आप साधना करो, लेकिन कुछ भी ऐसा करो, अगर आप किसी गुरुजन को मानते हो, अगर आप कोई मेडिटेशंस करते हो, आपके कोई गुरु हैं तो आप उनको भी फॉलो कर सकते हो, उनकी मेडिटेशन फॉलो कर सकते हो, अदरवाइज सन गेजिंग कर सकते हो, अदरवाइज मंत्र जाप कर सकते हो। सूर्य का मंत्र आपको सूटेबल रहेगा, क्योंकि अगर सन के साथ आपकी कनेक्टिविटी अच्छी होगी, चाहे वो मंत्रों से चाहे वो मेडिटेशन गेजिंग से, त्राटक से, तो आपकी जो ऊर्जा है, जो आपकी एक अंदर एक लाइफ फोर्स एनर्जी है, वो बहुत इंक्रीज हो जाएगी और उसके इंक्रीज होने का आपको ये बेनिफिट होगा कि आप अपने जो डिसीजंस हैं वो आप फर्मली ले सकोगे। अभी तक क्या हो रहा है कि डिसीजंस लेना चाहते हैं लेकिन कॉन्फिडेंस से ले नहीं पाते, जो वो कॉन्फिडेंस लूज हो गया है वो सन की आप प्रेयर करो, चाहे मंत्रास करो, चाहे सन को आप मेडिटेशन में गेजिंग भी करो, तो उससे क्या होगा कि आपका कॉन्फिडेंस रीगेन हो जाएगा। और जैसे ही वो कॉन्फिडेंस रीगेन होता है, तो जो आपने फैसले डिले किए हुए हैं या जो आप डिसीजन लेना चाहते हो लेकिन किसी कारणवश कॉन्फिडेंस लूज हो रहा है और आप ले नहीं पा रहे हो, वो आप इजीली ले सकोगे। और जैसे ही वो आप फैसले ले लोगे, आपके पास अच्छे फाइनेंसिस क्रिएट हो जाएंगे। इवन कि इमोशनली भी जो अभी आप बहुत अलोन फील कर रहे हो, अभी आपको लगता है कि आपने बहुत कुछ कमाया या बहुत किया लाइफ में, कि सबका किया, लेकिन आपके अभी भी आप अकेले खड़े हो, आपके साथ कोई भी नहीं खड़ा, तो वो जो एक ट्रॉमा की सिचुएशन चल रही है जिसमें अलोननेस की फीलिंग आ रही है, आप उसको रिकवर कर जाओगे, क्योंकि यूनिवर्सल लेवल पे आपको इमोशनली इतना स्ट्रॉन्ग कर दिया जाएगा कि आपको लगेगा कि जैसे आपको प्रभु ने या यूनिवर्स ने अपनी गोद में उठाया हुआ है। तो जैसे हम बहुत लाइट फील करते हैं, कभी भी आप देखिएगा कि जैसे जो पेरेंट्स होते हैं, अगर उन्होंने अपना बच्चा गोद में लिया होता है तो बच्चे को फिक्र नहीं होती कि रोड क्रॉस कैसे करनी है, क्योंकि ही इज़ ऑन अ ब्लाइंड फेथ कि मेरे पेरेंट्स ने खुद ही करवा देनी है मुझे, है ना। तो आपकी जो लाइफ में अब जो टर्निंग पॉइंट आएगा, ट्रांसफॉर्मेशन आएगी, वो ऐसे आएगी कि आपको लगेगा कि इतना क्योस था, इतनी प्रॉब्लम्स थी, एकदम आप लाइट हो गए
वो एकदम लाइट नहीं हुए, उसको यूनिवर्स ने आपको ब्लेसिंग्स दी हैं और वो चल रही हैं, लेकिन वो बैक एंड पे चल रही हैं। अभी जब वो फ्रंट पे वो सिचुएशन आएगी तो आपको पता चलेगा कि आपने बहुत ईजिली आपने ये जर्नी या ये क्योस क्रॉस कर लिया। तो गॉड ब्लेस यू। परमात्मा करे कि आपकी लाइफ में हमेशा खुशहाली रहे, आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। यही हमारी प्रेयर है, यही हमारी प्रार्थना है प्रभु से, यूनिवर्स से। थैंक यू।